बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीआर के क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें कहता है ड्यूरिंग अ मंथ 40,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर इन फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 एट कॉस्ट रुपीज 1,58,000। मटेरियल कॉस्ट थी 26,000 रुपीज एंड कन्वर्जन कॉस्ट हमारे पास थी 36,000 वर एडेड इन डिपार्टमेंट 2। कहता है कि हमने 40,000 यूनिट से हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है जिसकी कॉस्ट है 1,58,000। मटेरियल कॉस्ट हमें उसने सवाल में बता दी है 26,000 है। कन्वर्जन कॉस्ट कहता है 36,000 है जिसके अंदर लेबर और एफओएच होती है। एट द एंड ऑफ द मंथ डिपार्टमेंट 2 10,000 इन प्रोसेस इन वर्क इन प्रोसेस 60% कंप्लीट एट अ कन्वर्जन कॉस्ट। कहता है कि डिपार्टमेंट 2 में 10,000 यूनिट आपके इन प्रोसेस हैं और डिपार्टमेंट 2 में जो मटेरियल लग रहा है वो ऑल कॉस्ट लग रही है आर एडिड इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस। आसान लफ्जों में वो ये कह रहा है आपको कि आपके जो यूनिट इन प्रोसेस है वो 10,000 है। मटेरियल आपका ऑल लग रहा है जिसे कहते हैं 100% मटेरियल। यूनिट कंप्लीट उसने यहाँ पे नहीं बताए हैं तो टोटल यूनिट 40,000 है। 10,000 हमारे पास इन प्रोसेस में चले गए हैं तो रिमेनिंग हमारे पास कंप्लीट आ जाएंगे। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डिपार्टमेंट 1 में जिसका नाम है क्वांटिटी स्केड्यूल। तो ये मैंने परफॉर्मा रेडी कर लिया। क्वांटिटी स्केड्यूल का यूनिट हमने स्टार्ट किए थे 40,000 से। यूनिट कंप्लीट उसने नहीं बताए थे, उसने इन प्रोसेस हमें बता दिए थे कि 10,000 यूनिट हमारे पास इन प्रोसेस है। रिमेनिंग हमारे पास 30,000 यूनिट कंप्लीट में चले जाएंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे ये 40,000 आ जाएगा। डिपार्टमेंट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं डिपार्टमेंट 2 की तरफ जिसका नाम है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। जी ये मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर 2 है जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, फिर लिखेंगे मटेरियल लेबर एफओएच। उसने हमारे कन्वर्जन कॉस्ट का बताया था। कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर लेबर और एफओएच होती है इसलिए यहाँ पे मैंने मटेरियल के बाद कन्वर्जन कॉस्ट लिख दिया। यहाँ पे इसकी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट आएगी। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास गिवन है, पर यूनिट कॉस्ट हम डिपार्टमेंट 4 से निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी कंजेस्टेड थी तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट नीचे करके लिख लिया है। ये मेरे पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट है और आगे इसकी पर यूनिट कॉस्ट लिखेंगे हम। तो कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 1,58,000 है। मटेरियल कॉस्ट मेरे पास गिवन है 26,000 और कन्वर्जन कॉस्ट मेरे पास गिवन थी बुक के अंदर 36,000। कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट को प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स जो कि मेरे पास गिवन थे 40,000 पे डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि मेरे पास कॉस्ट थी 1,58,000। मैं 1,58,000 को डिवाइड कर देता हूं जितने मेरे पास यूनिट थे। यूनिट मेरे पास गिवन थे 40,000 तो डिवाइड करता हूं 40,000 पे। तो मेरे पास प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के जो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी वो 3.95 आ रही है। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। ये 3.95 मैंने पर यूनिट कॉस्ट लिख दी है प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की। मटेरियल और कन्वर्जन की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिपार्टमेंट 4 से निकलेगी। तो पहले डिपार्टमेंट 3 और 4 की तरफ चलते हैं हम। जी तो डिपार्टमेंट 3 से पहले डिपार्टमेंट 4 में आ गए हैं जिसका नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर। इसमें सबसे पहले हम मटेरियल के यूनिट्स निकाल लेंगे, फिर लेबर एफओएच जिसे कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं उसके यूनिट्स निकाल लेंगे, फिर यूनिट्स को कॉस्ट पे डिवाइड करके मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। यूनिट कंप्लीट मेरे पास क्वेश्चन में हुए थे 30,000। ये मटेरियल के लिए फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो 30,000 मैंने यूनिट कंप्लीट लिख दिए। ये प्लस इन प्रोसेस थे, इन प्रोसेस यूनिट मेरे पास थे 10,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे मटेरियल के रेट से। उसने कहा था ऑल मटेरियल, तो मटेरियल तमाम लेना है तो यहाँ पे मटेरियल का रेट 100% ले लेना है आपने। तो जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे वो 10,000 ही आ जाएगा। 10,000 में आप 30,000 प्लस करेंगे तो 40,000 आ रहा है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेकिन पेपर में आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके नीचे लिखना है, फिर 30,000 को प्लस करके नीचे वर्किंग करनी है। ये मेरे पास मटेरियल के यूनिट्स आ गए। साथ ही हम कन्वर्जन जिसमें लेबर और एफओएच आता है उसके यूनिट्स निकाल लेते हैं। कन्वर्जन के अंदर भी फॉर्मूला वही यूज होगा। यूनिट्स कंप्लीट मेरे पास हुए थे 30,000, इसमें प्लस कर देंगे जी इन प्रोसेस थे मेरे पास 10,000 मल्टीप्लाई रेट चेंज हो जाएगा। कन्वर्जन का रेट बुक के अंदर 60% गिवन था मेरे पास तो 60% रेट ले लेंगे। 10,000 का 60% मैंने लिया तो मेरे पास 6,000 आ जाएगा। इसके अंदर मैं 30,000 को प्लस करता हूं तो मेरे पास कन्वर्जन के यूनिट्स जो आएंगे वो 36,000 आ जाएंगे। अब मेरे पास मटेरियल के भी यूनिट्स आ चुके हैं, कन्वर्जन के भी यूनिट्स आ चुके हैं। इसकी मदद से मैं मटेरियल और कन्वर्जन की पर यूनिट कॉस्ट निकाल लूंगा।
जी नीचे मैंने पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए लिख लिया है। मटेरियल की कॉस्ट मेरे पास गिवन थी 26,000, मैंने लिख ली, डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स जो कि 40,000 थे। ये ऊपर जो गिवन है मेरे पास तो मैं लिख लूंगा 40,000, और यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट मेरे पास गिवन थी क्वेश्चन में 36,000, और कन्वर्जन के यूनिट्स मेरे पास आए थे 36,000। तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 26,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 0.65। ये मेरे पास मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है। इसी तरह पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे जी कन्वर्जन की, तो दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगी। ये मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आई है मटेरियल और कन्वर्जन की। इसको मैं डिपार्टमेंट 2 में लिख दूंगा और डिपार्टमेंट 3 में वैल्यू पुट कर देंगे लिख के। ये डिपार्टमेंट 2 के अंदर मैंने मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट लिख दी है और कन्वर्जन की पर यूनिट कॉस्ट लिख दी है। इनको टोटल कर लेते हैं। डिपार्टमेंट 2 का जो टोटल पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास आ रही है वो 2,20,000 आ रही है, और टोटल पर यूनिट कॉस्ट 5.6 मेरे पास आ रही है। अब डिपार्टमेंट 3 बना लेते हैं, फिर आंसर टैली कर लेंगे जी। तो डिपार्टमेंट हम 3 के अंदर यूनिट कंप्लीट जो हमारे पास थे वो थे 30,000, यूनिट इन प्रोसेस जो हमारे पास थे वो 10,000 थे, और यूनिट कंप्लीट में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है इन प्रोसेस यूनिट मल्टीप्लाई रेट हमारे पास मटेरियल का 100% मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट। मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट थी 0.65। सेम फॉर्मूला कन्वर्जन कॉस्ट में लगेगा 10,000 यूनिट इन प्रोसेस के मल्टीप्लाई कन्वर्जन का रेट जो कि 60% था, मल्टीप्लाई कन्वर्जन की जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो 1 थी। इन प्रोसेस यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के पर यूनिट कॉस्ट से जो कि 3.95 थी, और मेरे पास जो यूनिट कंप्लीट हुए थे उसे मल्टीप्लाई करते हैं टोटल पर यूनिट कॉस्ट से जो कि मेरे पास 5.6 आई थी। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। तो इन्हें मैंने मल्टीप्लाई किया 30,000 को 5.6 से 1,68,000 आया। इन प्रोसेस 10,000 को 3.95 से मल्टीप्लाई किया तो 39,500 आया। मटेरियल को और कन्वर्जन कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया तो 6,500 और 6,000 आया। इन सबको प्लस कर लेते हैं 1,68,39500 प्लस 6,500 प्लस 6,000, तो मेरे पास टोटल आता है 2,20,000 रुपीज़। इस 2,20,000 को हम लिख देंगे यहाँ पे टोटल करके। यही मेरे पास डिपार्टमेंट 2 का टोटल था, यही मेरे पास डिपार्टमेंट 3 का टोटल है। तो आंसर हमारा मैच कर गया है डिपार्टमेंट 2 और 3 का। इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। तो वीडियो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में एक न्यू वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।